एंटीजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर आवर बॉडी। ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कोई अननोन पार्टिकल्स है जब हमारी बॉडी में एंटर करता है एंड स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन हैज़ टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है एंटीजेनिसिटी एंड सेकंड है इम्यूनोजेनिसिटी। अब देखिए एंटीजेनिसिटी में इट इज़ द एबिलिटी of an antigen to generate a specific immune response to produce antibody. अब immunogenicity, it is the ability of an antigen to react with specific antibody. ठीक है, तो मीन्स एंटीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ। बायोकेमिकली एंटीजन, ठीक है, प्रोटीन, लार्ज पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो मीन्स एंटीजन जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन है, लार्ज पॉलीसैकेराइड, लिपिड, फैटी एसिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। समटाइम्स एंटायर पैथोजन एक्ट एज एंटीजन। तो पैथोजन जो होता है वो क्या करता है, एंटीजन की तरह भी अपना काम करता है, लेकिन ये हमें कभी कभी देखने को मिलता है। एंटीबॉडीज, इसको दूसरा नेम क्या है इसका, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको शॉर्ट में आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, एक तो जो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनोसाइट मीन्स द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो बी लिम्फोसाइट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये केवल वर्क करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन को रोकने के लिए। दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, जिनको क्या है हमने 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। दे आर IgM मीन्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, ठीक है, IgA, IgD, IgE, IgG। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट है हमारा IgM इज अ पेंटामर एंड इज अ मेगा ग्लोब्यूलिन। इट इज द फर्स्ट रीच द इंजरी साइट। जब किसी को कहीं इंजरीज होती है या चोट लगती है तो वहाँ पर जो फर्स्ट ऑल एंट्री जो होती है वो किसकी होती है, IgM की। ठीक है, ये वहाँ पर क्या करता है, उसको रिपेयरिंग करने का काम करता है। सेकंड है IgA। ठीक है, ये भी क्या होता है, इज अ सिक्रेटरी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है IgD। IgD इट बाइंड टू बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से क्या करता है, ये बाइंड करता है एंड एक्ट एज सरफेस रिसेप्टर की तरह एक काम करेगा ये। IgE मीन्स IG जो होता है ये काम करता है किसके केस में, एलर्जी के केस में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, IgG। ये सिंगल इम्यूनोग्लोब्यूलिन है या एंटीबॉडीज मानो कि ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक ट्रांसफर होता है और फीटस को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो IgG क्या है, क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट फीटस। जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन्फेक्शन से, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है IgG। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज मेनली नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इट इज अ वाई शेप्ड, ठीक है, इसका शेप कैसा है, वाई शेप है, और ये किसका बना हुआ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है, इसके बाद आता है अमॉन्ग 4 चेन। इन 4 चेन में क्या होता है, 2 तो हमारे पास लॉन्ग चेन होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, हैवी चेन, और जो स्मॉल चेन होती हैं उनको बोला जाता है लाइट चेन। ठीक है, अब देखिए द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये दोनों ये चेन जो होती हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है
वो बॉन्ड होता है क्या, डाई सल्फाइड बॉन्ड, जिसके थ्रू ये चेन जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच रहती हैं। इसके बाद आए ईच चेन कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन। ठीक है, ये जो रीजन जो हैं इनके क्या होते हैं, ये वेरिएबल रीजन होते हैं। ठीक है, अलग अलग, एंड ये बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड के लिए अलग अलग। इट कांस्टेंट रीजन द अमीनो एसिड सीक्वेंस आर कांस्टेंट एंड सेम इन ऑल एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है इन वेरिएबल रीजन द अमीनो एसिड सीक्वेंस वेरीज विद डिफरेंट एंटीबॉडीज। ठीक है, जब हमारे पास जैसे एंटीजन अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट ही क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। और जैसे हमारे पास रीजन, जैसे यहाँ पर वेरिएबल रीजन है तो उसके हिसाब से क्या होगा, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज भी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करती है। द वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वाई आर्म। तो वेरिएबल रीजन क्या है, जो वाई आर्म का जो टिप है यहाँ पर प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन। ठीक है, फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट रीजन होते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल रीजन है। ठीक है, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ जुड़ा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का है ये भी हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, और ये भी हमारा डाई सल्फाइड। तो दोनों जो ये आर्म जो होती हैं एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं। अब देखिए ये हमारी हैवी चेन। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ दे रखा है सभी चेन्स के बीच में जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो क्या होता है, टिप ऑफ द वाई आर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, बेसिकली अमीनो एसिड जो होते हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। अब देखिए, अब आता है रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट। द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एट बोन मैरो। तो ये क्या होता है, लिम्फोसाइट ये क्या होता है, बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है एंड डिफरेंशिएट इनटू बुर्सा इक्विवेलेंट इनटू बी लिम्फोसाइट। और फिर ये क्या होता है, बुर्सा इक्विवेलेंट कन्वर्ट किसमें होता है, बी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द एंटीजन एंटर द बॉडी। ठीक है, जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर करता है द बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और जो बी लिम्फोसाइट होता है उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। वंस द एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड, इट मल्टीप्लाई रैपिडली टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्लोन सेल्स। और फिर जैसे ही बी लिम्फोसाइट क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट ठीक है काफ़ी सारी क्लोन सेल बना लेता है। द क्लोन बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल। उसके बाद जो क्लोन हमारे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। दीज सेल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इन लार्ज क्वांटिटी। The clone B lymphocyte that undifferentiated remain as memory B cell when the same antigen enter again in future. Memory cell responds rapidly to destroy them. अगर दोबारा से सेम एंटीजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो मेमोरी सेल क्या करती हैं, उसकी जो एंटीबॉडीज बनाती हैं उसके अगेंस्ट ठीक है वही दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देती हैं और फिर दोबारा से उसका इन्फेक्शन नहीं होता। अब आता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो रोल होता है वो किसका होता है, टी लिम्फोसाइट का होता है। अब देखते हैं रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट। द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एट बोन मैरो डिफरेंशिएटेड इन थाइमस इनटू टी लिम्फोसाइट। तो टी जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, एक थाइमस है। अब देखिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडीज, इट डायरेक्ट एक्ट ऑन एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है, डायरेक्टली एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, अपना काम करता है। व्हेन द एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी, द एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेटेड
and become active. The activated T lymphocyte multiply rapidly to produce number of clone cells. और जैसे ही क्या करता है टी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है ये क्या करता है काफ़ी सारे क्लोन सेल बना लेता है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट दीज आर आइडेंटिफाइड इनटू, सबसे पहले आती है हमारी किलर टी सेल। दीज टी सेल recognize specific pathogen and destroyed by lysis. Next है helper T cell. These T cell help in stimulating antigen specific B cell, ठीक है, to produce antibodies. थर्ड है हमारी suppressor T cell. These T cells suppress the immune response to both B and T cells. तो सप्रेस टी सेल जो होती हैं ये दोनों के अगेंस्ट, दोनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, बी सेल की तरह भी और टी सेल की तरह भी रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। व्हेन इन्फेक्शन इज कंट्रोल, जिसके बाद क्या होता है जो इन्फेक्शन जो होता है वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद आती है मेमोरी टी सेल, जिसमें क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिससे अगर कोई किसी को दोबारा से अगर कोई इन्फेक्शन होता है सेम एंटीजन उसके अंदर एंट्री करते हैं तो उसको जो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं ये एंटीबॉडीज बना देता है। दीज टी सेल आर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन दैट एंटर इन फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई फ्यूचर में दोबारा से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, मेमोरी सेल क्या करती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रखा के रखती है। अगर दोबारा अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट क्या कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है ये सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी टी सेल के पास स्टोर होती है।